कहते हैं मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। सत्य बात है। आपके स्वयं लग्न तुला राशि की बात है। आपका स्वयं लग्न ही अप्रैल 2021 छठे घर में चले गए हैं। रोग और झगड़े, विवाद और एक्सीडेंट के घर योग उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों करेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात, वहां तो चले गए और वहां उच्च के बैठ गए। फिर क्या होगा? छठे अष्टम 12 में उच्चता भी कम पड़ जाते हैं, उसका फल सही नहीं मिलता। सूर्य के सानिध्य में है, कुछ प्रभावित हो रहे हैं। बुध उन्हें बुष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जो नीच है उनकी नीचा तो भंग हो रही है। छठे घर में आपका इनकम का स्वामी भी प्रेजेंट इनकम छठे घर में, धन का मालिक डेढ़ हाउस अष्टम में राहु के साथ। शरीर, मन और धन, जब यह सब प्रभावित होने लगता है तो आदमी टूटता है। तो कहते हैं इसी समय यदि कोई बचा सकता है तो एक ही व्यक्ति है, आपके गुरु। आपके गुरुदेव पंचम बुद्धि भाव पर बैठकर आपके अंदर बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, शरीर लग्न को बचा रहे हैं, भाग्य की रक्षा कर रहे हैं, दुर्भाग्य से आपको बचा रहे हैं। इसलिए बचाने वाला आपका गुरुदेव है। तीनों त्रिकोण को अपने प्रभाव से सुंदर बना रहे हैं। तो जो भी परेशानी आपको महसूस होती है अप्रैल में, जैसे अप्रैल की एंट्री हुई या पूर्व से ही आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं दिखा आपको। आपके काम फंस रहे हैं, आपके धन फंस रहे हैं, आप जहां हाथ डाल रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं। तुला राशि वालों की हालत कुछ गंभीर है, शनि का ढैया है। तुला लग्न वाले तो ढैया से मुक्त है। अप्रैल में उनके कार्य बाधित होते चले जा रहे हैं। कभी कोई काम बनने वाली है तो आप बीमार पड़ जा रहे हैं, चोट लग जा रहे हैं, किसी तरह का विवाद झगड़े में उलझ जा रहे हैं, मुकदमा भी हो चुका है। इन सारे स्थितियों को आप महसूस कर रहे हैं। अप्रैल में मार्च से ही दिख रहा है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद आप जानिए, गुरु की जैसे ही कुंभ राशि में एंट्री हुई, आपके पंचम त्रिकोण को गुरुदेव सुरक्षित कर देते हैं, आपकी बुद्धि को पकड़ते हैं और आपको सही रास्ता दिखाना शुरू करते हैं। चतुराई, बुद्धिमत्ता से आप अपने बुरे पहलुओं पर, समस्याओं से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। स्थिति परिस्थिति को आप संभालना शुरू कर देते हैं। इससे पहले यह चीज नहीं दिखता था, लेकिन 5 अप्रैल के बाद सारा चीज बदल जाएगी और 14 तारीख के बाद ये सारे योग भी तो बिखर जाएंगे। बस यही तो है, 14 के बाद आपकी स्थिति और मजबूत होने लगेगी, क्योंकि 14 को शुक्रदेव मेष राशि में जाएंगे। फिर तो आपकी स्थिति मजबूत हो गई, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम खत्म, रोगों से एकदम पूरी तरह से आप मुक्त हो गए। किसी तरह का डर नहीं, किसी तरह का भय नहीं, और आशावान होकर के, उत्साहित होकर के आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। 14 को मंगल भी घर बदलेंगे, सूर्य भी घर बदलेंगे, लेकिन 11 अप्रैल से जैसे ही शुक्रदेव अपने घर बदलेंगे, आप महसूस करेंगे आपकी हेल्थ की समस्याएं समाप्त हो गई, शत्रुता भी दबने लगा, टेंशन परेशानी भी बहुत सारे कम होने लगे। आप अपने आप को उत्साहजनक स्थिति में पाएंगे, चिंताओं से मुक्त पाएंगे और पहली बार मुस्कुराहट आपके होठों पर, क्योंकि शुक्रदेव आपको भला निराश क्यों होने देंगे, स्वादिष्टि पड़ेगी। 14 तारीख के बाद तो बहुत सारे योगायोग बिखर रहे हैं। सूर्य भी घर बदलेंगे और 17 को बुध भी घर बदलेंगे, 14 को मंगल भी घर बदलेंगे। इस तरह बहुत सारे घर बदलने से जो भी समस्याएं हैं पूर्ण रूप से 14 के बाद
समाप्त होती हुई दिखाई देगी। सफलताएं अपने आप मिलने लगेंगी, रास्ते सुलभ हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं विस्तार से क्या आपके लिए राशिफल कहता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे बड़ी बात है, बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस की स्थिति 14 तक परेशानी भरा हुआ, टेंशन भरा हुआ पूर्व से ही चल रहा है। घाटा दे रहे हैं, छोड़ने की स्थिति आ गई, पार्टनरशिप टूटने की स्थिति में। लेकिन आपको हिम्मत 14 तक तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि मंगल भी घर बदल के भाग्य स्थान में चले जाएंगे। जिस बिजनेस से आप परेशान हो रहे, वही बिजनेस आपके लिए फिर भाग्यशाली और धनदायी साबित होने लगा। वह पार्टनरशिप यदि बचता है तो फिर नॉर्मल और धनदायी साबित होने लगेगा। किसी भी तरह आप यदि नया बिजनेस की सोच रहे हैं तो 14 से पहले नहीं करें, वरना ऋण भी आपके माथे पे होगी और बिजनेस की स्थिति भी बाधित होता चला जाएगा। अंततः खींचते खींचते 14 के बाद ही आपकी बिजनेस चलेगी। इससे अच्छा है 14 से ही आप अपना बिजनेस शुरू करें नया, या पार्टनरशिप शुरू करें। जॉब का बात, जॉब के लिए सामान्यता पूर्व से योग बने थे, मिलने की स्थिति हो गई थी, लेकिन अब तो सिर्फ शनिदेव की दृष्टि ही बचा है। और गुरुदेव बचाने वाले 5 अप्रैल को घर बदल दिए। अब स्थिति गंभीर है, जॉब में टेंशन परेशानी दिख सकता है। फिर भी शनिदेव योग कारक है, इसलिए बहुत गंभीर स्थिति नहीं है। लेकिन जॉब संबंधित बात आगे टल भी सकती है, ऐसी स्थिति दिखेगी। परेशानियां आ सकता है, जॉब मिलने में विलंब हो सकती है, क्योंकि जॉब पर विलंब के मालिक की दृष्टि है। प्रमोशन में विलंब, इंक्रीमेंट की बात अभी नहीं की जा सकती है। 14 के बाद थोड़ी संभावनाएं बनती है। शिक्षा एजुकेशन में गुरुदेव अपनी दृष्टि से उस शिक्षा स्थान पर डाल रहे हैं, भाग्य स्थान पर, लग्न पर। इसका अर्थ है कि शिक्षा संबंधित कोई भी परेशानी, टेंशन आपके जीवन में था, मन नहीं लगता था, उचाट हो गया था, तुला वालों को ढैया के कारण बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, विषय बदलने की बात हो रही थी, शिक्षा रुक रही थी कहीं कहीं, वह अपने आप नॉर्मल होने लगी। जैसे गुरुदेव शिक्षा स्थान में एंट्री करेंगे 5 तारीख के बाद, 5 अप्रैल के बाद, वैसे ही तुला राशि लग्न वालों के लिए एक अच्छा संकेत शिक्षा के क्षेत्र में आपकी वापसी होगी, मन भी लगेगी, उस शिक्षा के रास्ता भी खुलेंगे, प्राप्ति भी होगी। कुटुंब रिश्तों में बैर, झगड़ा, यहां तक कि अलगाव की स्थिति बनी हुई थी। मंगल देव बचाने की चेष्टा भी कर रहे थे, लेकिन 14 के बाद यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। लेकिन कुछ रिश्तों में, जैसे दाम्पत्य जीवन में, टूटने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि वहां बाधा मंगल देव उत्पन्न कर दिए, बाधा घर में जाके, और अचानक टूटने की बात, अलगाव की स्थिति शुरू हो गई। लेकिन यदि आप किसी तरह संयम रख ले तो 14 के बाद जैसे मंगल देव मिथुन में जाएंगे, आपकी यह समस्या स्वतः दूर हो जाएगी, आप देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो नए विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए अभी योग नहीं दिखते हैं। 14 के बाद विवाह के योग बनते हैं, प्रेम प्रसंग मधुरमय, बहुत अच्छी स्थिति में, और प्रेम प्रसंग विवाह के लिए योग भी बनाना शुरू कर दिए 5 अप्रैल के बाद। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह, तो 5 अप्रैल के बाद आपका प्रेम विवाह में बदल सकता है। चाहे जब भी आप विवाह करें, आप तिथि तय कर सकते हैं, आश्वासन मिलेगा जरूर। संतान की तरफ से बहुत अच्छे संकेत, आपके संतान आपके लिए कुछ खास खुशखबरी दे रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में,
या संतान की कोई मांगलिक कार्य अटका हुआ था तो वह स्वतः पूरा होगी, वह खास तौर पर 14 के बाद। संतान की तरफ से आप संतुष्ट रहेंगे और वहां से अच्छी न्यूज मिलेगी। धन संचय करने में अभी परेशानी है। अगर आपको 100 रुपया आते हैं तो 200 रुपया खर्च दिखेगा। धन संचय मुश्किल है, लेकिन आना जाना लगा रहेगा। परंतु एक बात है, 14 के बाद धन का आना थोड़ा बाधित होगा, क्योंकि मंगलदेव जैसे घर बदलेंगे, जो धन आ रहा था उसमें कुछ कमी और अचानक कहीं से धन मिलना है तो आप 14 से पहले कोशिश करें। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, निश्चित मिलेंगे जरूर, वहां कोई विघ्न बाधा नहीं है। फिर भी यदि आप 14 से पहले प्रॉपर्टी बुक कर ले तो अच्छा है, खरीद ले तो अच्छा है। मंगलदेव के आने से पहले एक मिथुन में आपको यह कार्य कर लेना चाहिए, वरना मंगलदेव थोड़ा परेशान कर सकते हैं। जब बात होती है शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा समय है। जो शेयर मार्केट से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, पंचम का मालिक कर्मस्थान को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, आप निश्चित तौर पर उसे कहीं और इन्वेस्ट करते जाएं, वृद्धि का संकेत है। शेयर में जो लगाना है लगाएं, लेकिन आपको शेयर मार्केट से अप्रैल में भारी लाभ हो सकता है। उस लाभ को आप कहीं अन्य दिशाओं में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह भी संकेत है। और हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आपके लिए 11 तारीख तक टेंशन, परेशानी, स्वास्थ्य संबंधित झगड़े और चोट चपेट, इन सब का योग बना हुआ है। लेकिन 11 के बाद से ही सुधार शुरू। कितनी भी बड़ी रोग हो उसे छूटना पड़ेगा। रोग मुक्त रोमांटिक जीवन का संकेत दिखाता है। शुक्र की स्वदृष्टि, नए प्रेम का उदय होगा, नहीं तो नए जगहों पर, अच्छे अच्छे जगहों पर घूमने का अवसर मिलेगा। लग्न पर स्वदृष्टि और गुरु की दृष्टि, फिर आपसे अधिक स्वास्थ्य लाभ किसको मिलेगा। हेल्दी रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, यह सारा संकेत मिलता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का परेशानी यदि 14 तक दिख रहा है या 11 तक दिखता है तो आप हनुमान जी के शरण में जाए या मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस तरह इसका लाभ है। धन्यवाद।